everyone. Today I am going to discuss about the news from Business Standard dated 14th of October. This news is related to American tariff on Indian foreign trade, India export. Now the title of this news is Impact of US Tariff on Indian Textile and Apparel Export. When we discuss about the Indian export and American tariff, तो अमेरिका में भारत का एक्सपोर्ट जो 7 अगस्त को वहाँ पे 25% टैरिफ उन्होंने लगाया, अमेरिका ने लगाया, जिससे क्या हुआ कि जो भी इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर है या ज्वेलरी सेक्टर है या प्रीशियस डायमंड की हम बात करेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, जो एप्लीकेबल हुआ 27 अगस्त। देखिए 7 अगस्त को टैरिफ लगाया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने और वो 27 अगस्त को इफ़ेक्टिव हुआ मार्केट के अंदर। इससे क्या हुआ, जो अमेरिका में भारत का एक्सपोर्ट जा रहा है, एक्सपोर्ट का जो भी सामान जा रहा है, उस पर जो टैक्स है वो 50% टैक्स हो गया। ऑलरेडी टैक्स लग रहा था और टैक्स वहाँ पे 25% उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। अब हम बात करते हैं कि जो अमेरिका है, यूएसए है और भारत का कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन था, हम एक्सपोर्ट की वहाँ पे बात करते हैं। जितना हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, उसका 20% हम यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में इम्पैक्ट आया बिकॉज ऑफ द रेज द टैक्स रेट बाय द अमेरिकन्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। तो हमारा जो आज का टाइटल है वो है इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट। मेन जो आर्टिकल है वो फोकस कर रहा है कि यूएस टैरिफ ऑन कंसर्न इंडियन एक्सपोर्ट इम्पोज्ड ऑन 7th एंड अप्लाई फ्रॉम 27 अगस्त 2025 को अप्लाई हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आया टेक्सटाइल सेक्टर पे, अप्रैल सेक्टर के ऊपर उसका इफेक्ट आया है, एज वेल एज जेम्स एंड ज्वेलरी पे उसका इफेक्ट आया है, कॉटन यार्न पे उसका इफेक्ट आया है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इफेक्टेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स लगा है तो चीज़ें कहीं ना कहीं कॉस्टलियर हो गई हैं उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। अब मेन इम्पैक्ट की जब भी हम बात करेंगे तो जो एक्सपोर्ट डिक्लाइन, जो मेन एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन हुआ, एक्सपोर्ट टू द यूएस ड्रॉप 34% इन टेक्सटाइल एंड ओवर 54% इन पर्ल्स एंड जम्प सेक्टर। अब आप देखिए कितने परसेंट हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉप आउट हुआ है बिकॉज ऑफ द टैरिफ रेट दैट इज़ रेज बाय द यूएसए। ठीक है, और स्पेसिफिक डिक्लाइन हमारा कहाँ कहाँ हुआ, देखिए 54% हमारा यहाँ डिक्लाइन हुआ। जब हम लेदर की बात करते हैं, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देयर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 33% इन द लेदर प्रोडक्ट। अगर हम बात करें तो इंडिया में से यूपी साइड से हमारा लेदर का बहुत सारा सामान है जो यूएसए के लिए एक्सपोर्ट हो रहा था, वहाँ पे एक डिक्लाइन आया बिकॉज ऑफ रेज द रेट बाय द यूएस गवर्नमेंट। नेक्स्ट है गोल्ड की हम बात करेंगे, वहाँ पे भी डिक्लाइन है। कॉटन यार्न की बात करेंगे, वहाँ पे भी डिक्लाइन है। कॉटन फैब्रिक की बात करेंगे, वहाँ पे भी डिक्लाइन है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करेंगे, वहाँ पे भी ह्यूज डिक्लाइन है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की बात करेंगे, वहाँ पे भी एक डिक्लाइन आया है। यानी कि जो मेन इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ द टैरिफ, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट इस चीज़ का देखा गया है। अब हम बात करेंगे कि जो मेन इम्पैक्ट है वो आइडेंटिफाई कहाँ कहाँ हुआ। द ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फॉल हैज़ कॉज जॉब एंड रेवेन्यू लॉस। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी कहाँ आई, अगर हमारा कहीं ना कहीं टैक्स लग गया है, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो वहाँ पे कम हुई, तो जॉब्स एज वेल एज द रेवेन्यू हमारा वहाँ पे कम हो गया है। तो कितनी कैटेगरीज के ऊपर इसका इफेक्ट आया है। रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन, द यूएस इम्पोज टैरिफ ऑन 7 कैटेगरी एंड 25 स्पेसिफिक सब कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट आया है, जो भी हमारी, उसका एम क्या था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। देखिए कोई भी कंट्री जब टैरिफ लगाती है उसका एक ही मकसद होता है कि हमें जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें सेव करना है। और इससे क्या हुआ, जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव हो गए यूएसए मार्केट के अंदर ड्यू टू हाई प्राइस। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे टैक्स लग जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे प्राइजेस वहाँ पे लेस कॉम्पिटिट हो जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ब्रॉडर इकोनॉमिक कंटेस्ट में हम लोग बात करेंगे तो इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएसए हैड बिन राइजिंग बिफोर, यानी कि अगस्त से पहले राइज हो रहा था, लेकिन अगस्त के बाद वहाँ पे टैरिफ लग गया। आफ्टर द टैरिफ क्या हो गया, जो ग्रोथ रेट था वो वहाँ पे स्लो हो गया है और इम्पोर्ट ऑफ यूएसए गुड्स इनटू इंडिया कंटिन्यूसली ग्रोइंग, यानी कि जो हम वहाँ से ले रहे हैं, तो एक ट्रेड इम्बैलेंस का सिचुएशन, यानी कि ट्रेड डेफिसिट का सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ है।
ठीक है। अगर हम एनालिसिस पार्ट की तरफ इसका चलें तो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन नीडेड, हमें यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा था उसे हमें वहाँ पे कम करना पड़ेगा, अदर डेस्टिनेशन की तरफ हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा। सेकंड है कि गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट का वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ की यहाँ पे बात कर सकते हैं, दैट मस्ट बी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द एक्सपोर्टर। सब्सिडीज़ होता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उन्हें इंसेंटिव्स दे देती है, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी हमें रिवाइज करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम कॉस्ट रिडक्शन की बात भी यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड है, हमें जो हमारा एक्सपोर्ट का कंपोजिशन है, यानी कि हम किन प्रोडक्ट्स का वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट करना चाहिए, हमें अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज को वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। एंड फोर्थ है, कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस मार्केट में देखना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इज़ नेगेटिव हमेशा ही रहता है। देखिए मार्केट का एक ही रहता है हमेशा से, जब भी कोई भी चीज़ मार्केट में चेंज होगी तो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका इम्पैक्ट मार्केट में लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव ही रहता है। जो भी हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब का लॉस हुआ है मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ द हाइयर टैरिफ पुट बाय द गवर्नमेंट। और सेकेंड हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं हमें बैलेंस होकर मार्केट में चलना पड़ेगा। कंक्लूज़न हम इसका लेके चलेंगे कि यूएस जो टैरिफ है उसने कहीं ना कहीं हर्ट किया है सेक्टर को, यानी कि जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर की बात कर सकते हैं, टेक्सटाइल की बात कर सकते हैं, इससे क्या हुआ, हमारा इनकम कम हुआ क्योंकि जॉब मार्केट में चला गया है, और कॉम्पिटिटिवनेस भी हमारा मार्केट में कम हो गया बिकॉज ऑफ हायर प्राइस इन द यूएस मार्केट। ठीक है, तो हमें एट द सेम टाइम जो मॉडर्न सेक्टर हैं हमारे, लाइक ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट की हम बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, वो ग्रोइंग सेक्टर है। कहीं ना कहीं हमें इंडियन इकोनॉमी को उस साइड शिफ्ट होना चाहिए, हमें जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट गवर्नमेंट को देना चाहिए, टैरिफ रिलैक्सेशंस वहाँ पे करना चाहिए, जिससे सस्टेनेबल एक्सपोर्ट का ग्रोथ वहाँ पे पॉसिबल हो। तो ये एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो टैरिफ है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। किसी भी गवर्नमेंट का अगर कोई भी टैक्स स्ट्रक्चर रहता है और अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो उसका ह्यूज इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखा जाता है।